हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लेसन 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर एरिया है एंड द लेंथ इज one more than twice of its breadth in meter. We need to find length and breadth of plot. अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वेरिएबल एक ही होगा, तो हम लोग लेंगे लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मीटर। मीटर में है तो बार बार मैं नहीं लिखूंगी, अभी लिखा है। नेक्स्ट, देयरफॉर लेंथ क्या होगा? वन मोर मतलब +1 ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ x है 2x, लेंथ आ गया, ब्रेड्थ आ गया। अब एरिया क्या रहता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ और एरिया दिया है 528 मीटर स्क्वायर। तो 528 इज इक्वल टू 2x + 1 और ब्रेड्थ है x। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में करना है तो मल्टीप्लाई कर दो। मैं पहले ये मल्टीप्लाई करती हूँ, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 1। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये उधर लेके जाना पड़ेगा। देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस x ये वहाँ जाएगा तो -528 इक्वल टू 0। ये आ गया अपना इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे दिया नहीं होगा रिप्रेजेंट, लेकिन एग्जाम में आ सकता है कि फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व भी करेंगे, इसके रूट्स भी निकालेंगे बाय फैक्टराइजेशन, मतलब स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म है a और ये है c, तो a इंटू सी के ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिनकी एडिशन b होगी। हमने पॉलिनोमियल्स के लेसन में किया है, तो ये सेम मेथड आपको करनी है। b क्या है? 1, तो यहाँ पे a और c क्या है? 2 और -528, तो -2 इंटू 528 मतलब -1056 के आपको ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनकी सम आती है +1। तो यहाँ पे मैं आपको हिंट देती हूँ कि जब भी ऐसा रहता है कि बीच में का टर्म ये 1 है, मतलब +1 या -1, तो फैक्टर्स जो रहते हैं वो कॉन्जिक्यूटिव रहते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स के लिए क्या टेक्निक रहती है? 1056 ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट निकालना है जिनकी एडिशन 1 है, क्योंकि ये माइनस है तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा। अब इतने बड़े 1056 के फैक्टर्स निकालने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, 1056 के नज़दीक कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है? तो वो है 1024। किसका है? 32 का। तो एक फैक्टर हो सकता है 32 और दूसरा उसका कॉन्जिक्यूटिव मतलब 33, तो +33 और -32 आएगा क्या? प्रोडक्ट चेक करेंगे डायरेक्टली, 32 हाँ है, इसका मतलब अपना करेक्ट है। तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म से मैं क्या करूँगी, 2x स्क्वायर प्लस 33x -32x -528 इक्वल टू 0। दो के पेयर निकालेंगे, 2x कॉमन निकालो तो ये आएगा, नहीं 2x है ही नहीं कॉमन, x ही है। तो 2x प्लस 33, यहाँ पे माइनस ये 32 के टेबल में नहीं है, 16 के टेबल में है, -16 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा 2x, माइनस कॉमन निकाला है इसलिए प्लस 33 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आनी ही चाहिए। तो 2x + 33 एक ब्रैकेट में और
2x माइनस 16, तो 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 33, लेकिन लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं रहती, इसलिए ये नहीं होगा। तो x माइनस 16 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 16। इसका मतलब ब्रेड्थ क्या है 16 मीटर, तो लेंथ क्या होगी 2x प्लस 1, 16 का डबल 32 प्लस 1 33 मीटर। हो गया आंसर, है ना इजी। ये टेक्निक आप यूज़ करना। एक और शॉर्ट टेक्निक भी है, MCQ के लिए यूज़ करेंगे डायरेक्ट, ये 16 और 33 आने के लिए क्या है वो, लेकिन मैं वो अगले एक्सरसाइज में बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। फिर से हम लोग लेंगे वेरिएबल, लेट 1 इंटीजर इज इक्वल टू x, कॉन्जिक्यूटिव है तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, देयरफॉर अदर इंटीजर इज x प्लस 1, और इनका प्रोडक्ट बोला है तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज व्हाट 306। इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, तो ये उधर लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। यह आ गया अपना इक्वेशन। अब सॉल्व भी करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 है तो माइनस 306 के ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिनका एडिशन प्लस 1 है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तभी तो प्रोडक्ट माइनस है। अब फिर से ये 1 है तो फिर से मेरी टेक्निक में बताती हूँ, 306 के नज़दीक लोअर साइड में आने वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो 17 स्क्वायर 289 और 18 स्क्वायर 324, तो ये फैक्टर्स 17 और 18 ही होंगे। तो अपने को प्लस 1 चाहिए, इसलिए बड़े नंबर को प्लस देंगे, छोटे नंबर को माइनस देंगे। आप देख सकते हैं 17 इंटू 18 का प्रोडक्ट 306 आता है क्या, 18, हाँ है, इसका मतलब अपना करेक्ट है। ये रफ वर्क था। अब स्प्लिटिंग मिडल टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0, 2 के पेयर, x कॉमन निकालो तो x प्लस 18 माइनस 17 कॉमन निकालो, दोनों तरफ माइनस है इसलिए x प्लस 18 इक्वल टू 0। x प्लस 18 है तो x प्लस 18 एक ब्रैकेट में, x माइनस 17 दूसरी ब्रैकेट में, तो x प्लस 18 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 18, बट अपने को पॉजिटिव इंटीजर चाहिए इसीलिए ये नहीं हो सकता। x माइनस 17 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 17, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 17, तो x प्लस 1 क्या होगा 18, इसीलिए आंसर क्या है 17 18, इंटीजर्स क्या है 17 एंड 18, है ना इजी टेक्निक। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, तो मदर 26 ईयर्स ओल्डर है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360, find रोहन्स प्रेजेंट एज, तो हम लोग लेंगे let रोहन्स present age is x, therefore mother's age is 26 years बड़ी है x plus 26, लेकिन प्रेजेंट एज नहीं, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now, therefore after 3 years रोहन इज इक्वल टू x plus 3 और मदर इज इक्वल टू x plus 26
+3, तो मदर क्या हो जाएगा x + 29, और इन दोनों का प्रोडक्ट 360 है। देयरफॉर x + 3 × x + 29 = 360। अब अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आया है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको x से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहीं पे लिखती हूँ x² + 29x + 3x + 29 3 87 = 360। तो x² + 29 30 31 32 32x + 87, और ये 360 वहाँ जाएगा तो माइनस होगा, = 0। तो x² + 32x - 3 7 2 = 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, ये अपना इक्वेशन है, इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है तो ये आ गया। अब -273 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनका 32 आता है, माइनस है इसलिए ये प्लस और माइनस होगा, तो ये 3 के टेबल में है। मैं पहले प्लस माइनस नहीं लिखती हूँ, 3 × 91, ओके, तो ये तो नहीं है 91, 13 × 7 होता है, तो 13 3 39 × 7, तो एक प्लस करेंगे एक माइनस करेंगे, प्रोडक्ट है और एडिशन 32 है, यस है, तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म से x² + 39x - 7x - 273 = 0। 2 2 के पेयर करेंगे तो x कॉमन है, तो x + 39 - 7 कॉमन करेंगे तो x + 7 3 9 बराबर, तो एक ब्रैकेट में आ गया x + 39 और x - 7, तो x + 39 = 0, देयरफॉर x = -39, लेकिन एज कभी निगेटिव नहीं रहता, तो दूसरा आएगा x - 7 = 0, देयरफॉर x = 7, तो रोहन्स प्रेजेंट एज है x, तो रोहन्स प्रेजेंट एज = 7 ईयर्स हो गया। और मम्मी का क्या होगा, 7 में 26 ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ स्पीड had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find speed of train. तो हम लोग लेंगे let speed of train = x km/h। डिस्टेंस क्या है 480 किलोमीटर, तो टाइम क्या रहता है, टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम आएगा 480 अपॉन स्पीड है x आवर्स। अब दूसरी कंडीशन है, अगर स्पीड 8 km/h लेस है तो स्पीड, ये स्पीड 1 बोलेंगे, अब नया स्पीड 2, x - 8 km/h, डिस्टेंस सेम बोला है इसीलिए डिस्टेंस = 480 किलोमीटर, तो टाइम क्या होगा, ये 1 टाइम ये सेकंड टाइम, इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 480 अपॉन x - 8 आवर्स, और उन्होंने बोला है 3 आवर्स ज़्यादा लगेंगे, मतलब ये बड़ा है, स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा है, तो इक्वेशन आएगा therefore t2 - t1 = 3 hours, therefore 480 upon x - 8 minus 480 upon x = 3। अब
अब इतना बड़ा 480 के साथ लेने के बजाय मैं 480 कॉमन निकालती हूँ। 480 कॉमन निकालेंगे तो 1/x माइनस 8 माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। अब ये x यहाँ मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 8 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 480 इंटू एक्स इधर, और ये माइनस है इसलिए माइनस एक्स और ये माइनस प्लस 8, और डिनोमिनेटर में आएगा x माइनस 8 x इज इक्वल टू 3। अब ये x माइनस एक्स गया तो क्या बचेगा 480 इंटू 8, 480 इंटू 8 इज इक्वल टू 3, और ये वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये 3 से डिवाइड होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये 3 से यहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा 3 6 6 16 8 128 माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये आ गया अपना इक्वेशन। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए स्प्लिटिंग मिडल टर्म करेंगे। फैक्टर्स बहुत बड़े आएंगे क्योंकि 1280 है, इसलिए मैं इक्वेशन फिर से एक बार लिखती हूँ। अब इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1 है, माइनस 1280 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनकी सम माइनस 8 आने वाली है। तो नेचुरली एक फैक्टर प्लस होगा, एक माइनस होगा। तो मैं पहले इनके ये करती हूँ, ये 16 के टेबल में है, 16 8 जा और ये 0 इधर लगा दो, तो इनका तो नहीं होगा। अब इसको मैं करूँगी 40 इंटू 2, तो ये 2 इसके साथ लगाएंगे तो 16 2 जा 32 और 40, हाँ है माइनस 8 चाहिए, तो ये प्लस और माइनस इनका प्रोडक्ट 1280 है। आ गए फैक्टर्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 40x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। 2 के पेयर, x कॉमन निकालो तो x प्लस 32 माइनस 40 कॉमन निकालो तो x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 32 x माइनस 40 दूसरे ब्रैकेट में, तो x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 32। लेकिन स्पीड कभी निगेटिव नहीं रहती, स्पीड कैन नॉट बी इन निगेटिव, इसलिए ये रॉन्ग। तो x माइनस 40 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40, देयरफॉर स्पीड क्या आएगी, स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर्स पर आवर। और आप चेक भी कर सकते हैं, 480 की स्पीड से डिस्टेंस है, 40 की स्पीड से जाएंगे तो उसको 12 आवर्स लगते हैं, और 8 से कम करेंगे स्पीड तो 480, 8 से कम करेंगे मतलब स्पीड आएगा 32। तो मैं इसको 16 से डिवाइड करती हूँ, 16 2 जा 16 3 जा 0, 30/2 15 आवर्स। हाँ, ये इसे 3 आवर्स ज़्यादा लगे हैं ना, इसका मतलब अपना करेक्ट है। तो आंसर क्या है ये, और इक्वेशन क्या है ये। हो गया, इसके साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।